Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with Me. हम सब बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड जैसे मैं बताता हूँ ये किताब 60 साल से ज़्यादा हो गई इस किताब को लिखे हुए आई थिंक। और आज भी इसका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है। और वन ऑफ माई फर्स्ट बुक, नॉट वन ऑफ द फर्स्ट बुक विच आई स्टार्टेड माई पर्सनल डेवलपमेंट कैरियर ऑलमोस्ट 1998। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए आप सोच लीजिए, 25 साल से ऊपर हो गए, 26 साल। तो हम आज डे 4 पे हैं और डे 3 में जो लास्ट पैराग्राफ तो मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा बिकॉज इट इज वर्थ रीडिंग अगेन। अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स, बिलीव बिग, एडजस्ट योर थर्मोस्टेट फॉरवर्ड, launch your success offensive with honest, sincere belief that you can succeed. Believe big and grow big. जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा आप लाइफ में बनेंगे। अभी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। Several years ago, after addressing a group of businessmen in Detroit, I talked with one of the gentlemen who approached me, introduced himself, and said, I really enjoyed your talk. Can you spare a few minutes? I would like very much to discuss a personal experience with you. कुछ बिजनेसमैन से उन्होंने अप्रोच किया और उनके लिए टॉक दी, तो उसमें एक बिजनेसमैन कहता है मुझे पर्सनली आपसे बात करनी है। In a few minutes we were comfortably seated in a coffee shop waiting for some refreshments. ऑर्डर दिया रिफ्रेशमेंट के लिए। अब वो पर्सन ने बोलना शुरू किया। देखिए बिजनेसमैन ने, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, he began, that ties in perfectly with what you said this evening about making your mind work for you instead of letting it work against you. I have never explained to anyone how I lifted myself out of the world of mediocrity, but I would like to tell you about it. कहते भी आपसे जो आज बोला आपने कि अपने माइंड को अपने फेवर में काम करने के लिए आप ट्रेन करो, ना कि अपने अगेंस्ट। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, उस बिजनेस बनने क्या एक्सपीरियंस बताया अपना देखें। और ऑथर कह रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू हियर इट। आई सेड, वेल जस्ट 5 years ago आई was plodding along, just another guy working in the tool and die trade. I made a decent living by average standards, but it was far from ideal. एक मैं टूल एंड डाई बिजनेस में था, एवरेज जैसे एक बिजनेसमैन होते हैं, काम कर रहा था, एक एवरेज इनकम कमा रहा था मैं, एक जो होनी चाहिए उससे भी बहुत कम, राइट, फार फ्रॉम आइडियल। आवर होम वाज much too small and there was no money for those many things we wanted. Compromise life जी रहे थे वो। My wife, bless her, did not complain much. बहुत अच्छी बीवी मिली इनको जो कंप्लेन नहीं करती थी, बट इट वॉज रिटन ऑल ओवर हर शी वॉज मोर रिजाइंड टू हर फेट देन शी वॉज हैप्पी। खुश नहीं थी वो, बट उसने सरेंडर कर दिया, मेरी किस्मत में इतना ही लिखा तो इतना ही मिलेगा, राइट। इंस्टेड आई ग्रू मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड। कहता मुझे खुद को डिससेटिस्फेक्शन होती थी, होता ना एक मेल को होता है, मेल हूँ डी को, मैं अपनी फैमिली को कंफर्ट नहीं दे पा रहा, पोस्ट फ्रीक्वेंसी पे जा रहे थे। व्हेन आई लेट माई सेल्फ सी हाउ आई वॉज फीलिंग माई गुड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। भैया ना तो लगा कि मेरे 2 बच्चे और मेरी वाइफ, वो बेचारे मेरे कारण अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। इट आई रियली हर्ट इनसाइड, बट टुडे थिंग्स आर रियली डिफरेंट। 5 साल में देखिए काय पलट हो गई। माई फ्रेंड कंटिन्यू, टुडे वी हैव अ ब्यूटीफुल न्यू होम ऑन अ 2 acre लॉट, 2 एकड़ के प्लॉट पे बताइए, एंड अ ईयर राउंड कैबिन अ कपल 100 miles north of here. There is no more worry about whether we can send the kids to a good college, and my wife no longer has to feel guilty every time she spends money for some new clothes. शॉपिंग करने में चिंता ही नहीं होती बेचारी को, कोई इसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया अपना है हमारे पास। नेक्स्ट समर द होल फैमिली इज फ्लाइंग टू यूरोप टू स्पेंड अ मंथ्स हॉलीडे। यूरोप जा रहे 1 महीने के लिए, सोचिए कितना पैसा लगता है।
वी आर रियली लिविंग, कहता हम जी रहे हैं जिंदगी को. हाउ डिड ऑल दिस ऑल हैपन, आई आस्क्ड. It all happened, he continued, when, to use the phrase you used tonight, I harnessed the power of belief. मैंने अपनी बिलीफ की पावर को हार्नेस किया जिससे सब चेंजेस आए. सुनिए आगे क्या कहते हैं. 5 years ago, I learned about a job with a tool and die company here in Detroit. We were living in Cleveland at that time. I decided to look into it, hoping I could make a little more money. I got here early on Sunday evening, but the interview was not until Monday. वो कह रहा है कि मैं टूल एंड डाई में एक और कंपनी में जॉब के लिए प्रपोज किया मैंने, और मैं यहाँ आ गया दूसरी जगह पे, और संडे पहुंच गया और मंडे मेरा इंटरव्यू था. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे आज भी याद है, मैंने कितने साल पहले पढ़ी थी. After dinner, I sat down in my hotel room and for some reason, I got really disgusted with myself. Why? I asked myself, am I just a little middle class failure? क्यों मैं middle class failure हूँ? अपने आप से काम था नहीं, उससे में टीवी मोबाइल पहले इतने होते नहीं थे, तो his time was his time. Why am I trying to get a job that represents such a small step forward? कि क्यों एक ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दे रही मुझे मेरी लाइफ के अंदर. I don't know this. I don't know to this day what prompted me to do it. But I took a sheet of hotel stationery and wrote down the names of 5 people I have known well for several years who had far surpassed me in earning power and job responsibility. या तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों मैंने होटल स्टेशनरी पेपर लिया, उस पर मैंने 5 दोस्तों के नाम लिखे जिनको मैं क्लोजली जानता था और आज वो मेरे से कई ज़्यादा सक्सेसफुल है. 2 were former neighbor who had moved away to find subdivisions. 2 others were fellows I had worked for, and a third was a brother-in-law. 5 लोगों के उसने नाम लिखे जिनको क्लोजली जानते थे. नेक्स्ट, अगेन आई डोंट नो व्हाट मेड मी टू डू दिस. मुझे नहीं समझ मैंने क्यों किया. क्या क्वेश्चन पूछा. आई आस्क्ड माई सेल्फ, व्हाट डू माई 5 फ्रेंड्स हैव दैट आई डोंट हैव. क्या उनमें जो मेरे में नहीं है यार. बिसाइड्स बेटर जॉब्स, उनके पास अच्छी जॉब है, यही फर्क है ना बस. आई compared myself with them on intelligence, but I honestly could not see that they excelled in the brains department. दिमाग पे मेरे से तेज नहीं थे ज्यादा वो, ये मुझे पता था. Nor could I truthfully say they had me beat on education, integrity और personal habits. कहते ये 3 चीजों में भी वो मुझे बीट नहीं कर सकते थे, एजुकेशन पे, इंटीग्रिटी पे, पर्सनल हैबिट्स पे. Finally, I got down to another success quality one hears a lot about. एक और मैंने क्वालिटी लिखी, उसका नाम था इनिशिएटिव. इनिशिएटिव लेना. Here I hated to admit it, but I had to. On this point, my record showed I was far below that of my successful friends. वो मेरे से ज़्यादा इनिशिएटिव लेते थे, मैं इनिशिएटिव नहीं लेता था, इसलिए मैंने अपने आप को नंबर बहुत कम दिए. It was about 3 a.m. था, ये सुबह के 3 बजे के सोचते सोचते. But my mind was astonishingly clear. I was seeing my weak point for the first time. इसीलिए हम कहते हैं स्टॉप एंड थिंक. मी टाइम निकालो, एनालाइज करो भी क्या चैलेंज है. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में बिलीफ वाले चैप्टर में यही करते हैं कि हम अभी, इससे पहले मैं एक पर्सनल काउंसलिंग किसी के साथ कर रहा था, एंड हमने यही आइडेंटिफाई किया कि क्या नेगेटिव बिलीफ वो अपने माइंड में रख के अपनी लाइफ को जी रहे हैं. अब नेक्स्ट सेशन में हम उनके बिलीफ्स को चेंज करेंगे. इट्स अ 1-to-1 VIP काउंसलिंग सेशन, बट एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में ग्रुप में भी हम सारी एक्टिविटीज करते हैं. I discovered that I had held back. I had always carried a little stick. I dug into myself deeper and deeper and found the reason I lacked initiative was because I did not believe inside that I was worth very much. कहता है मैंने रियलाइज किया मैं इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता, क्योंकि मुझे अंदर से ये लगता था कि मैं शायद वर्थ नहीं हूँ इतना ज़्यादा कि मैं इतना कमा पाऊँ या इतना इनिशिएटिव लूँ. I sat there the rest of the night just reviewing how lack of faith in myself had dominated me ever since I could remember.
नाउ आई हैड यूज्ड माय माइंड टू वर्क अगेंस्ट माई सेल्फ. रियलाइज किया, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ उनका सेल्फ असेसमेंट करने के बाद कि मैंने अपने माइंड को अपने अगेंस्ट यूज किया आज तक यार. आई फाउंड आई हैड बीन प्रीचिंग टू माई सेल्फ व्हाई आई कुड नॉट गेट अहेड इंस्टेड ऑफ व्हाई आई कुड. मैं बार बार अपने आप को ये रियलाइज कराता मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकता, बजाय कि मैं क्यों सक्सेसफुल हो सकता हूं. मैं क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा था. जो एडवांस लॉज यूनिवर्स में पूरा क्वेश्चन का हम चैप्टर करते हैं, कैसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अपने माइंड से. आई हैड बीन सेलिंग माई सेल्फ शॉर्ट. अपने आप को कम आंक रहा था. आई फाउंड दिस स्ट्रीक ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन शोड थ्रू इन एवरीथिंग आई डिड. हर चीज में मुझे ये चीज नजर आ रही थी खुला एकदम से. देन इट dawned ऑन मी दैट, क्या समझ में आया उनको, नो वन एल्स वॉज गोइंग टू बिलीव इन मी अंटिल आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. जब तक मैं अपने पे विश्वास नहीं करूंगा, दुनिया के खाक मेरे पे विश्वास करेगी. कोई नहीं करेगा मेरे पे विश्वास जब तक मैं अपने पे विश्वास नहीं करूंगा. राइट देन आई डिसाइडेड आई एम थ्रू फीलिंग सेकेंड क्लास. बहुत हो गया सेकेंड क्लास सोचना, खत्म. फ्रॉम हेयर ऑन आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई सेल्फ शॉर्ट. बड़ी इंटरेस्टिंग आगे देखिए. नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिल हैड दैट कॉन्फिडेंस. ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू आई गेव माई न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस इट्स फर्स्ट टेस्ट. अगले दिन इंटरव्यू में कहता है जो जोश था मैंने उसका टेस्ट लिया. बिफोर कमिंग फॉर द इंटरव्यू, ध्यान से सुनिए, आई हैड होप्ड I would have courage to ask for $750 or maybe even $1,000 more than my present job was paying. कि मुझे जितना मिल रहा है उससे $750 में एक्स्ट्रा मांगूंगा. राइट, इतनी हिम्मत थी मेरी. बट नाउ आफ्टर रियलाइजिंग आई वॉज अ वैल्यूएबल मैन, आई upped it to $3,500. अपनी वैल्यू खुद उन्होंने बढ़ा दी कि मैं इतना डिजर्व करता हूं. एंड आई गॉट इट, मिल गया मुझे. आई सोल्ड माई सेल्फ बिकॉज आफ्टर दैट वन लॉन्ग नाइट ऑफ सेल्फ एनालिसिस आई फाउंड थिंग्स इन माई सेल्फ दैट मेड मी अ लॉट मोर सेलेबल. अपनी वैल्यू ही कम आंक रहे हैं हम, इसलिए कम मिल रहा है. जो मांगेंगे वो मिलेगा, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा. Within 2 years after I took that job, I had established a reputation as the fellow who can get business. Reputation बना ली कि इस बंदे को काम दे दे तो बिजनेस लेके आ जाएगा भाई. Then we went into a recession. This made me still more valuable because I was the one of the best business getters in the industry. Recession में भी मैं सबसे बेस्ट था अपने बिजनेस में बिजनेस लाने के लिए इंडस्ट्री में. The company was recognized and I was given a substantial amount of stock plus a lot more pay. Believe in yourself and good things do start happening. Repeat karo. Believe in yourself and good things do start happening. Believe तो करो, अच्छी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी. पर शुरुआत कहाँ से होगी? Self belief से. Yes, I can do it. Yes, I deserve it. तो वो अपने पे विश्वास करेंगे तो दुनिया पे आप पे विश्वास करने लग जाएगी. आई थिंक वी शुड कंप्लीट टुडे सेशन हेयर एंड डे 5 हम शुरू करेंगे कल नेक्स्ट सेशन के अंदर. और आई एम श्योर आप भी अपने बिलीफ को इंक्रीज करेंगे और अपने सक्सेस स्टोरीज जरूर शेयर करें. इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई चैलेंज यू, आज आप क्या बिलीफ अपने अंदर इंक्रीज करते हो लिखो कमेंट बॉक्स में. अपने आप को टाइम दो. एवरेज आई से 108 डेज, 108 दिन बनते हैं अपने आप को देने, है ना, 3 से 4 महीने उस बिलीफ के साथ जिए. आप उसको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे DSP सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी नॉमिनल कॉस्ट. रोज रात को हम 9:30 से 10 अपने डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं और अपने माइंड को जो अंदर इंस्टिल कर देंगे अपने नया बिलीफ, आप मिराकल्स होकर अपनी लाइफ में देंगे. लोग देख रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी के पार्ट है, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लोगों ने निकाल दिए. अभी मेरी किसी से काउंसलिंग सेशन चल रहा था, वो कहते हैं उनके बॉस के साथ डिफरेंस थे. हमने उनके साथ बैठ के एक एफर्मेशन बनाई. वो कह रहे हैं सर मैंने जब से एफर्मेशन करनी शुरू की मेरे बॉस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए.
और 2 लोग ऐसे थे जो बहुत ही कहते ना खपती थे, जिनसे मेरी ट्यूनिंग बैठ रही थी, वो नौकरी छोड़ के चले गए, उनका ट्रांसफर हो गए। अब वो बंदा इतना खुश है अपने ऑफिस के अंदर, बताइए, जहाँ वो स्ट्रेस में रहता था। तो चेंज की शुरुआत कहाँ से हुई? अपनी सोच से। So if you want to learn more about these techniques, you can join our community. Welcome to the DSP and VAS Laws of Universe Relationship Mastery. Very soon we are going to start Wealth Mastery program also, where we will teach you the secrets of creating wealth. So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in next session. Bye bye.